पिछले कुछ महीनों से भारत चीन सीमा पर चल रहे टेंशन से तो आप अनजान नहीं होंगे, लेकिन आज जो खबर आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। भारत चीन सीमा के पास गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें रॉड और डंडों का इस्तेमाल किया गया, पत्थर फेंके गए और इसी पत्थरों से 3 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया गया। जी हाँ, गोलियों से नहीं बल्कि पत्थरों से भारतीय सैनिकों को मारा गया है। आज की पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। घटना 15-16 जून की रात यानी कल की रात और आज की सुबह के बीच की है। इस समय कुछ भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों की आपस में भिड़ंत हो गई। अब इस क्लैश का कारण क्लियर नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से तो अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन का जो प्रोपेगेंडा वाला न्यूज़पेपर है यानी ग्लोबल टाइम्स, उसने एक पब्लिकेशन निकाला जिसमें उसने दावा किया कि कुछ भारतीय सैनिक चीनी सेना में घुसे और उन्होंने चीनी सैनिकों को उकसाया, जिसके बाद ये भिड़ंत हुआ। हालांकि इस खबर में मिलावट बिल्कुल भरी हुई है, क्योंकि पहली बात तो चीन अपने एलएसी को पार करके भारत और चीन के एलएसी के बीच का जो विवादित भूमि है उस पे आकर के बैठा हुआ है। तो भारत चीन का एलएसी पार कर ही नहीं सकता है, भारत करेगा भी तो अपने एलएसी को पार करेगा। और जहां तक उकसाने की बात है तो चीन ही बार बार एलएसी क्रॉस करके इस ज़मीन पे आ जाता है और भारतीय सैनिकों को उकसाता रहता है। और अभी तक भारतीय सैनिकों ने अपना संयम बना के रखा है, कोई भी यहाँ पे सिचुएशन बिगाड़ा नहीं है, वरना भारत चाहे तो ये हालात कुछ ही दिनों में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब ये सैनिक एक दूसरे के पास पहुँचे, जो मिला के लगभग 250 सैनिक थे, यानी भारत और चीन के सैनिकों को मिला दिया जाए तो लगभग 250 इन टोटल सैनिक मौजूद थे। जाहिर है इनके बीच कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद हालात बिगड़ा और दोनों सैनिक आपस में लड़ पड़े। हालांकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच एक भी गोली नहीं चली। अब ये एक भी गोली नहीं चलना एक कामयाबी भी है और साथ ही साथ एक प्रोपेगेंडा भी है, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे लकड़ियों से एक दूसरे को मारा गया, जिसमें जो चीनी सैनिक थे वो इतने चालाक है कि सुनने में आ रहा है उन्होंने अपने लकड़ियों में रॉड यानी रॉड जो थे लोहे के उन्हें बांध रखे थे, ताकि वो आ करके ऐसा कोई हरकत कर सके और भारी चोट पहुँचा सके। वहीं दूर पीछे जो चीनी सैनिक मौजूद थे उन्होंने पत्थर इकट्ठा कर रखे थे, बिल्कुल कश्मीर में बैठे अलगाववादियों जैसे, और उन्हीं पत्थरों से भारतीय सैनिकों के ऊपर उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जिससे 3 भारतीय सैनिकों को पत्थर से चोटें लगी। ये चोट इतनी गंभीर थी कि इससे 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और जाहिर सी बात है कि अगर 250 सैनिक आपस में भिड़ रहे हैं और 5 फुट के चीनी भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला करेंगे तो 6 फुट के सैनिक भी चुपचाप मार तो नहीं खाएंगे, इस तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी लड़ाई में कहा जा रहा है कि चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं। सबसे पहला जो रिपोर्ट आया वो आया था चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन बाद में कई सारे और चाइनीज़ मीडिया हाउसेस ने बयान दिया, जिससे कुल मिला के यही अंदाज़ा लग रहा है कि लगभग 4 से 5 चीनी सैनिक इसमें मारे गए हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इस एरिया में यानी गलवान वैली के एरिया में अभी सैनिकों के बीच बातचीत का सिलसिला चल ही रहा है, यानी बातचीत ख़त्म नहीं हुआ है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए ये बड़े बड़े कमांडर्स अभी बातचीत कर ही रहे हैं। इसी बीच ऐसी झड़प की खबर आती है और ऐसा हो सकता है कि ये जो झड़प है ये किसी बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस एरिया में सैनिक इतने आमने सामने खड़े हैं कि दोनों सैनिकों में छोटी सी कहासुनी हो जाए तो वो कोई बड़े विवाद का रूप ले सकती है। जैसे कि दोनों सैनिक जब रात को मान लीजिए निकलते हैं और पेट्रोलिंग करते करते एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, यानी एक ही समय एक ही टाइम पर एक ही जगह पहुंच जाते हैं और पेट्रोलिंग करते करते एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब इस मामले को दोनों बातचीत करके सुलझा सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, आप पीछे हट जाइए, और दोनों गुट अगर पीछे हट जाएं तो दोनों में विवाद होने से बच सकता है। लेकिन अगर दोनों अपनी जगह पर अड़े रहें और कुछ ऐसी बातचीत कर दें जिससे कोई एक पक्ष भड़क जाए तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, और ये हाथापाई धीरे धीरे लकड़ियों का रूप ले लेती है, यानी लाठियों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो पाकिस्तान से इंस्पायर होके और कश्मीरी अलगाववादियों से इंस्पायर होके चीन पत्थर फेंकने लगता है भारतीयों के ऊपर, और उससे भी अगर आगे एक कदम बात बढ़ती है तो शायद गोली भी चल सकती है। लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं भारत और चीन की सीमा पर एक भी गोली चले हुए।
आपने पिछले सालों में ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें भारत और चीन के सैनिक आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे कई वीडियोस इंटरनेट पर हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दो इतनी बड़ी सेना जब आपस में एक दूसरे के इतना करीब रहे और दोनों के बीच कोई फिक्स्ड लाइन भी ना हो जहां जिसे LOC कहा जाता है, जहां दोनों सैनिक रुक जाएं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे से टकराएंगे ही टकराएंगे। और जैसे हालात, जैसे टेंशन इन सैनिकों के बीच पिछले महीनों से चल रहे थे, ऐसा बहुत ज़्यादा डाउट था कि कभी ना कभी कोई ऐसी गलती किसी से हो जाएगी जो ऐसे किसी झड़प में बदल जाएगी, और वो गलती आज हो गई। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अब भारतीय सरकार को और भारतीय सेना को पूरी तरीके से सचेत हो जाना चाहिए। अब भारत को ये पता लगाना होगा कि आखिर चीन की मंशा क्या है। क्या वो भारत को वर्ल्ड स्टेज पे बदनाम करना चाहता है, या फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, ताकि जो पूरी दुनिया का ध्यान है वो कोरोना वायरस से हटा करके वो भारत चीन के युद्ध पर ले आए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप ही कमेंट में लिख के बता दें कि आपको क्या लगता है चीन की क्या मंशा है। क्या वो भारत की छवि को ख़राब करना चाहता है, या फिर दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से हटाना चाहता है, या फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, या फिर भारत में बन रहे सड़क से परेशान हो चुका है चीन। इस सब में से क्या वजह है, या फिर कोई और वजह है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और जितने भी इस एरिया में टेंशन चल रहा है इन पे हर एक अपडेट पाने के लिए इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।